नमस्कार। आज हम बीएसटी पार्ट फर्स्ट ईयर के द्रवावस्था चैप्टर में द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। द्रव क्रिस्टलों को एक प्रकार से आविल्य द्रव माना जाता है। यह द्रव क्रिस्टलों की में यह आविलता किस कारण आती है, इसको बताने के लिए द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत का आया, जिनको सबसे पहले लेहमान ने द्रव क्रिस्टल के सिद्धांतों का अध्ययन किया और पाया कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा यदि हम देखते हैं तो द्रव क्रिस्टलों में किसी भी प्रकार के कोई कण दिखाई नहीं देते हैं और न ही इन द्रव कणों को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। अतः इस आधार पर लेहमान ने द्रव क्रिस्टल अवस्था को एक समांगी तंत्र यानी कि होमोजेनियस सिस्टम कहा गया, जिसमें यह माना गया कि आविलता केवल एक ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण ही प्राप्त होती है। अब है द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत में सबसे पहला है द्रव क्रिस्टलों का समूह सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले बोस नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि अवयविक कण अणु अथवा समूह में समांतर रूप से छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं, परंतु यह समूह संपूर्ण द्रव्यमान में अव्यवस्थित रहते हैं। आविलता के कारण विभिन्न समूह की सीमाओं में होने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसे हम चित्र में चार अवस्थाएं दिखाई गई हैं: समेकित प्रावस्था संरचना, निमेकित प्रावस्था संरचना, कॉलस्टर प्रावस्था संरचना तथा स्वच्छ पारदर्शी संरचना, जिसे हम द्रव क्रिस्टलों वह स्वच्छ द्रव में अणुओं की व्यवस्था देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक समूह में अपने आप में पारदर्शी होता है, परंतु संपूर्ण द्रव आविल्य द्रव दिखाई देता है। आविल्य द्रव में विषमदर्शिता पाई जाती है। द्रव क्रिस्टलों का ताप बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ती है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और विभिन्न समूहों के अणु एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। अतः इन समूहों का आकार छोटा होने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर समूह बहुत छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन यह समूह कण बंद कर देते हैं। इसी ताप पर आविलता इन द्रवों में समाप्त हो जाती है और द्रव क्रिस्टल पारदर्शी द्रव में यानी कि स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह तापक्रम जिसमें क्रिस्टल आविल्य द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है एवं यह स्वच्छ द्रव में समदेशिका का गुण पाया जाता है, जबकि आविल्य द्रव में विषमदर्शिता का गुण पाया जाता है। एवं जब हम ताप को फिर से कम करते हैं तो यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है तथा एक निश्चित ताप पर हमें स्वच्छ द्रव से फिर वापस आविल्य द्रव प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि समूह सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, वह क्या है? लिमिटेशन ऑफ समूह सिद्धांत। जब द्रव क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर हमें स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है।
परंतु प्रयोगों में यह पाया गया कि यह परिवर्तन सडनली होता है, यानी कि तुरंत होता है। यह परिवर्तन सडनली क्यों होता है, यह इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार यह परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए था, परंतु हम देखते हैं कि यह सिद्धांत अचानक हो जाता है, जिसे इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सकते। सेकंड था द्रव क्रिस्टल कुछ यौगिक द्वारा ही दर्शाई जाती है, वह भी उन्हीं यौगिकों के द्वारा जिनमें द्रव श्रृंखला युक्त अणु उपस्थित होते हैं। द्रव श्रृंखला युक्त यौगिक ही अविल्य यानी कि द्रव क्रिस्टल अवस्था क्यों दर्शा सकते हैं, इसको भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। तीसरा है सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल का जब कांच के प्लेट पर रखा जाता है तो वह एक सिड्डूनुमा संरचना बना लेता है। द्रव क्रिस्टल के इस सिद्धांत द्वारा इसे भी नहीं समझाया जा सका। अब है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो हमने द्रव क्रिस्टलों के बारे में अब तक पढ़ा, उनको हम कैसे काम में ले सकते हैं, उनमें ऐसा क्या गुण है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो द्रव क्रिस्टलों में विशेष रूप से गुण प्रकाशिक गुण तथा वैद्युत गुण पाया जाता है, जिसका उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। पहला है संख्याओं को दर्शाना। हमें कोई संख्या किसी चीज़ पर दर्शानी है तो उसका उपयोग उसमें हम इन द्रव क्रिस्टलों का उपयोग कर सकते हैं। यदि न्यूमेटिक द्रव की एक परितली परत दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रख देते हैं एवं जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके अणु व्यवस्थित संरचना से निकलकर एक द्रव पारदर्शी हो जाते हैं। जब विद्युत क्षेत्र हटा दिया जाता है तो द्रव फिर से पारदर्शी हो जाते हैं। इस गुण का उपयोग मतलब जब हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो द्रव है वो पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाएगा, और जब विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं तो यह फिर से पारदर्शी हो जाता है। मतलब कोलाइडियल जो इसमें अविल्य अवस्था है वह क्लियर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगी, और क्लियर सॉल्यूशन वापस से अविल्य द्रव में चेंज हो जाएगा विद्युत क्षेत्र को लगाने और हटाने पर। इस गुण का उपयोग डिजिटल घड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और अन्य डिजिटल उपकरणों की संख्या दर्शाने में किया गया। सेकंड है शरीर ताप का अध्ययन, जिसका उपयोग थर्मोग्राफी में करते हैं। ठोस क्रिस्टलों की तरह यह माना गया कि द्रव क्रिस्टलों में भी प्रकाश का अपवर्तन करने का गुण पाया जाता है। जब प्रकाश की किरणों को किसी क्षेत्र पे डाला जाता है तो वह अपरिवर्तित हो जाती हैं और कुछ परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित विकिरणों का रंग ही क्रिस्टल का रंग होता है। ताप बढ़ने से अणुओं की परतों के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसके कारण परावर्तित विकिरणों का रंग परिवर्तित हो जाता है तथा कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल ताप परिवर्तन के साथ रंग परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। इस गुण का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त इंडिकेटर टैप्स के निर्माण में किया गया है। यह प्रक्रिया ही थर्मोग्राफी कहलाती है। एवं द्रव क्रिस्टल के इस गुण का उपयोग शरीर के किसी भाग में यदि कोई ट्यूमर या कोई फोड़ा हो जाए तो उसकी स्थिति एवं आकार ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन में लेकर शरीर के प्रभावित भाग में पहुंचा दी जाती है तथा इसके पश्चात उस भाग में उच्च ऊर्जा की विकिरणें डालते हैं।
तथा यह विकिरणें परावर्तित हो जाती है तथा इन परावर्तित विकिरणों का अध्ययन हम सूचकों के द्वारा किया जाता है। चूँकि कैंसर और ट्यूमर द्वारा प्रभावित शरीर के भाग का ताप अन्य भाग से भिन्न होता है, अतः भाग से प्रभावित विकिरणों की लंबाई भी अलग अलग होती है तथा इनके रंग भी विकिरणों के अलग अलग होते हैं, जिससे हम उपयुक्त तकनीकी का उपयोग करके प्रभावित भाग द्वारा प्रभावित विकिरणों से ट्यूमर और कैंसर से प्रभावित भाग की फोटोग्राफिक प्लेट अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त कर लेते हैं। अतः ट्यूमर या फेफड़े कैंसर से प्रभावित भाग की वास्तविक स्थिति आकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है 7 खंड सेल। इन सेलों का उपयोग डिजिटल उपकरण जैसे कैलकुलेटर, घड़ियों, पीएच मीटर आदि में किया जाता है। इनमें न्यूमेटिक द्रवों से बने इन सेलों में 7 खंड होते हैं, जिनकी संख्याओं को पहले वैद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर ये संकेत सेल में भेजे जाते हैं, जिससे उपयुक्त खंड में उपस्थित द्रव क्रिस्टल पारदर्शी हो जाते हैं और जब वैद्युत संकेत हटा लिए जाते हैं तो द्रव क्रिस्टल फिर से पारदर्शी हो जाते हैं। इस प्रकार स्क्रीन पे बने इन अंकों को हमें स्क्रीन पे बने हमारे अंक हैं वह चमकते नजर आते हैं। अगला है स्नेक के रूप में। स्नेक विशेष रूप से औषधीय स्नेक के रूप में इन द्रव क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है। अगला है मानव शरीर में एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन्स बॉडी। भोजन के रूप में प्रोटीन, फैट और इसी प्रकार से अन्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर पहले हमें समांगीकरण या पदार्थ मेसोमॉर्फिक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में इस पदार्थों के शरीर में समांगीकरण अवशोषण सरलता से हो जाता है। यह था हमारा द्रव क्रिस्टलों के उपयोग और द्रव क्रिस्टलों का समूह सिद्धांत। नमस्कार।